माँ कहीं नहीं जाती। अक्सर सुन रखा था मायका माँ से होता है और मायके जाते समय सबसे अधिक उत्साह भी तो माँ से ही मिलने का होता था। परंतु अब चूंकि माँ तो इस दुनिया को अलविदा कर किसी और दुनिया में हमेशा के लिए चली गई है, तो सचमुच यूँ लगा अब क्या करने जाऊंगी मायके। तभी एक दिन पापा का फोन आया। तुम्हारी माँ नहीं रही पर मैं तो हूँ अभी। मन नहीं होता कभी मुझसे मिलने का। कितने दिन हो गए हैं तुम्हें यहाँ मायके आए हुए। ऐसा करो, कल रविवार है, सबकी छुट्टी भी रहेगी, तो परिवार सहित आ जा कुछ देर के लिए। बहुत मन हो रहा है तुम सबको देखने का। बड़े भारी मन से मायके घर कदम रखा। पापा दूर से ही भागे चले आए और कसकर गले लगा लिया। मैंने दिल ही दिल याद किया, ऐसे तो पहले माँ मिला करती थी। पापा तो हर बार दूर से मुझे देखकर खुश हो जाते और फिर बच्चों के साथ मस्ती करने लगते। खाना खाने बैठी तो भाभी ने सब कुछ मेरी पसंद का बना रखा था। पेट भर खाने के बाद जब एक और रोटी के लिए मना किया तो भतीजा बोला, खा लो बुआ जी, एक और रोटी खा लेने से आप मोटे नहीं होने लगे। मुझे फिर याद आया, अरे यही शब्द तो माँ बोला करती थी। फिर जब भैया ने सबसे अलग बिठा प्यार से हाथ पकड़कर पूछा, और बता ससुराल में सब ठीक है, कोई परेशानी तो नहीं तुझे, तो ऐसा लगा मानो माँ पास बैठाकर पूछ रही हो। माँ के कमरे में गई तो सब कुछ पहले जैसा था, बस माँ नहीं थी। सामने दीवार पर माँ की तस्वीर टंगी थी और उसके पास ही एक पूरे परिवार की तस्वीर थी। कितनी जिद करके माँ ने ही पापा को इस तस्वीर को बनवाने के लिए मनाया था। ध्यान से उस तस्वीर को देखा तो भैया की मुस्कान, दीदी का चेहरा, भतीजी की नाक और अपने बेटी का आंखें मुझे माँ से मिलती जुलती लगी। यूँ लगा जैसे माँ का सारा रंग रूप थोड़ा थोड़ा करके हम सब में बट गया हूँ। आते वक्त भाभी ने मेरे हाथ में कुछ पैसे रखे। मैंने मना किया तो बोली, ना नहीं करते बेटियाँ, मायके से कभी खाली हाथ नहीं लौटती। मुझे उस समय भाभी के रूप में अपनी माँ नजर आई। दिल में सोचा, ये सब तो कभी मेरी माँ के हुआ करते थे। गाड़ी में बैठते वक्त जब भतीजी ने कहा, बुआ जी घर पहुंचकर एक फ़ोन कर देना अपने ठीक ठाक पहुंचने का, तो ऐसा लगा मानो माँ हिदायत दे रही हो। मैं लौटते वक्त रास्ते भर यही सोच रही थी, क्या सचमुच अब मेरी माँ हमारे बीच नहीं रही। पर इस सच में कौन बदल सकता था। जब कोई बड़ी बहन फ़ोन करके कहती है, मैं दूर ज़रूर हूँ पर किसी तरह की चिंता मत करना, हर दुख सुख में तेरा साथ निभाऊंगी, तो ऐसा लगता है मानो माँ ही बोल रही है। एक दिन आदतानुसार मैं सबको खाना खिलाने के बाद खुद रसोई साफ करने लग गई तो मेरे बेटे ने कहा, ये सफाई कहीं भागी जा रही है, पहले गर्म गर्म खाना खा लो, हमेशा ठंडा करके ही खाती हो। तो इसकी इस प्यारी सी झिड़क में भी मुझे माँ की झिड़क का स्वाद आया। एक दिन बहुत तेज बुखार में जब मैं माँ माँ बोल रही थी तो ऐसा लगा माँ खुद स्वर्गलोक से आकर मेरे सिर पर हाथ फेर रही हो। मैं बड़ी देर तक आंखें बंद करके उस एहसास का आनंद लेती रही। फिर आंखें खोली तो सामने कोई और नहीं, मेरी अपनी बेटी थी, जिसके हाथों में मुझे माँ का हाथों का के स्पर्श का एहसास हुआ। पता नहीं क्यों, पर अब मुझे हर रिश्ते में कहीं ना कहीं माँ की झलक दिखाई देती है, और सबसे ज़्यादा अपने आप में। पहले जब मैं मायके जाती थी तो आते वक्त माँ हर बार कुछ पैसे पकड़ा देती, मना करती तो कहती, यह तो शगुन है, पर अगर बेटियां मायके घर से खाली हाथ लौटे तो घर की चारों दीवारों भी हिलती है। रख ले पैसे, तेरे किसी काम आएंगे। माँ उन पैसों की तो मुझे याद नहीं कहाँ खर्च हो गए, पर हर बार आपने जो नसीहतों की पोटली बांधकर मुझे दी वो हमेशा से मेरे साथ है। उन्हीं की वजह से घर परिवार, दफ्तर, बच्चे, सास ससुर, आस पड़ोस के
सारे रिश्ते नातों में सही से तालमेल बिठा पाई। सचमुच कोई शक नहीं रहा, माँ अपने बच्चों को छोड़कर कहीं नहीं जाती, बल्कि एक कभी ना भूलने वाली याद बनकर हमेशा दिल में रहती है और हर सुख दुख में साथ देती है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।